Now let us see chapter 13, surface area and volume. For this chapter first you have to learn some formulas. ये फार्मूला लर्न करना होगा, क्या क्या फार्मूला है। जैसे सॉलिड, हम मान लीजिए लिखे सॉलिड, ये सॉलिड है क्यूब। क्यूब का कॉर्ड सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया देखिए, कॉर्ड सरफेस एरिया मतलब ये बाउंड्रीज, ये किनारे की इस तरह से। तो कॉर्ड सरफेस एरिया कहें या एरिया ऑफ 4 वॉल कहें, क्यूब के लिए कॉर्ड सरफेस एरिया होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 4 साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, और यू कैन से 6a स्क्वायर। अगर साइड को हम a लिए तो इसको कह सकते हैं 4a स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं 6a स्क्वायर। साइड की जगह a अगर लिखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब, साइड इंटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। और सिंपली यू कैन से a क्यूब इफ साइड इज a। नाउ chord surface area of cuboid, chord surface area of cuboid, that is 2l plus b into h, या एरिया ऑफ 4 वॉल भी इसी को कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, सेम एरिया ऑफ 4 वॉल का भी फार्मूला यही 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। दिस इज एरिया ऑफ 4 वॉल। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखिए 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, 2lb प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू एल। तो 2lb प्लस bh प्लस hl, 2 इंटू l इंटू b प्लस b इंटू h प्लस h इंटू l। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज l इंटू b इंटू h, length into breadth into height, that is volume of cuboid. Now right circular cylinder, right circular cylinder, chord surface area of right circular cylinder, chord surface area that is 2 pi rh, 2 pi rh. This is chord surface area of cylinder. Now total surface area of cylinder 2 pi r within bracket h plus r, 2 pi r into h plus r. This is total surface area of cylinder. And volume of cylinder that is pi r square h, pi r square h, it is volume of cylinder. Now for cone, chord surface area that is pi r l, pi r l, where l is equal to square root of h square plus r square। l है हमारा slant height, r रेडियस, h हाइट, और l को कहते हैं स्लैंट हाइट इसको। दिस इज कॉल्ड l। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज पाई आर l प्लस r। देखिए पाई आर l प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर l प्लस पाई आर स्क्वायर, कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, या हम पाई आर कॉमन लिए तो l प्लस r। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है। स्फेयर वॉल्यूम कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर। एंड टोटल सरफेस एरिया इज आल्सो 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेयर के केस में कॉर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, आर इज द रेडियस। फॉर हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर chord surface area that is 2 pi r square, chord surface area of hemisphere that is 2 pi r square। total surface area में देखिए एरिया ऑफ बेस और जुड़ जाता है, that comes out 3 pi r square। and volume of hemisphere that is 2/3 pi r cube। this is the formula for volume of hemisphere that is 2/3 pi r cube। ये कुछ फार्मूले हैं, इसको आप याद रखेंगे तो इस पे डिपेंडेंट आपका जो है एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.1। Now let us see exercise 13.1. Question number 1 is 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid। देखिए क्यूब को हम मान लीजिए कि ये क्यूब है और एक दूसरा क्यूब, दोनों को इन टू इन ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा। तो ये केवल साइड जो है बढ़ जाएगा, विड्थ वही रहेगा, लेंथ वही रहेगा, तो हाइट वही रहेगा। तो पहले यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
volume of cube is given, volume of cube that is equal to 64 centimeter cube. तो volume of cube that is side cube is equal to 64 can be written as cube. Therefore side cube is equal to 4 cube. So side is equal to 4 centimeter. तो साइड ऑफ क्यूब कम्स आउट 4 सेंटीमीटर. देखिए दोनों क्यूब को जब ज्वाइन किया गया तो ये साइड इंक्रीज कर दिया, मतलब साइड प्लस साइड. ये देखिए ये है 4 सेंटीमीटर इसका साइड और ये 4. तो लेंथ आपका ये क्यूबाइड फॉर्म हो जाएगा. जब दो क्यूब को ज्वाइन किए तो क्यूबाइड फॉर्म हुआ. तो ये कह रहा है क्यूब ईच वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इन टू इन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड. तो क्यूबाइड का जो लेंथ होगा, लेंथ इज इक्वल टू 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट आल्सो 4 सेंटीमीटर. लेंथ केवल चेंज होगा, ब्रीथ और हाइट सेम रहेंगे. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड दैट इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का 2LB + BH + HL. याद रखें. तो 2 × L है आपका 8 × B है 4 + B 4 × H 4 + H 4 × L 8. अब मल्टीप्लाई कर लें. 2 × 8 4 जा 32 + 16 + 32 दैट इज 2 × प्लस कर लिए 6 + 2 8 और 2 10 0 कैरी 1 4 और 1 5 6 7 8. 80 × 2 दैट इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है. ये आप आंसर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Here question says that a vessel is in the form of hollow hemisphere. hollow hemisphere के फॉर्म का है. माउंटेड बाई ए सिलेंडर, hollow सिलेंडर से ऊपर से घिरा हुआ है. ये दिया हुआ है इस तरह से. देखिए ये फिगर हमारा बना. ये हेमिस्फेयर के ऊपर जो है ये सिलेंडर जो है माउंटेड है. द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज गिवन. डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. सो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 7 सेंटीमीटर and total height of the vessel is given. total height is 13 सेंटीमीटर. तो 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट वेसल का दिया है. तो देखिए ये हेमिस्फेयर का रेडियस ये भी होगा तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और पूरा है 13. तो हाइट ऑफ सिलेंडर पहले निकाल लेंगे. h ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट में से ये डायमीटर रेडियस माइनस कर देंगे. तो टोटल हाइट 13 है. 13 - 7 दैट इज 6 सेंटीमीटर. It is height of cylinder. Now you have to find out total surface area of the vessel. Total surface area of vessel. देखिए वेसल में इनर सरफेस एरिया. तो इनर सरफेस एरिया में क्या है, देखिए इसका कॉर्ड सरफेस एरिया और इसका भी कॉर्ड. क्यों? यहाँ खुला रहेगा क्योंकि ओपन रहेगा, बंद रहेगा तो फिर तो केवल इतना ही पोर्शन रहेगा आपका वेसल का. तो ये ओपन है तो मीन्स केवल आपका इसका कॉर्ड पोर्शन है और सिलेंडर का भी कॉर्ड पोर्शन है. ये ऊपर भी खुला है, यहाँ भी खुला है. तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. दोनों का कॉर्ड सरफेस एरिया प्लस होगा. कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2πr² एंड कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh. टेक 2πr कॉमन, इट्स कम्स आउट r + h. वैल्यू बैठा दें. 2 × पाई की वैल्यू 22/7. r है 7, r 7 प्लस हाइट है 6. 7 7 कैंसिल दैट इज इक्वल टू 44 × 7 + 6 13. अब मल्टीप्लाई कर लें. 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल. ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius.
The total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. देखिए सेम क्वेश्चन इसी तरह का जो आप पीछे बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है. कह रहा है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर. देखिए हेमीस्फेयर के ऊपर ये माउंटेड है कोन, ठीक है. और वहाँ क्या था, हेमीस्फेयर के ऊपर जो है सिलेंडर माउंटेड था. ये हेमीस्फेयर के ऊपर कोन माउंटेड है, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर दिया हुआ है. तो हेमीस्फेयर के ऊपर ये जो है कौन है, इस तरह का टॉय है. और यहाँ रेडियस है इसका जो है देखिए 3.5. तो रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. एंड हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इट इज़ गिवन 15.5 सेंटीमीटर. तो ये देखिए ये भी 3.5 होगा. तो हाइट ऑफ द कोन निकाल लेंगे आप, टोटल हाइट में से ये माइनस कर देंगे. तो आप कहेंगे हाइट ऑफ कोन that is equal to 15.5 minus 3.5, that is 12 centimeter. It is height of the cone. For surface area of the toy, that means chord surface area of the hemisphere plus chord surface area of cone. क्योंकि दोनों का टोटल किसी का नहीं लगेगा, ये बीच में जो है कुछ नहीं है. आप जब क्या कहते हैं बाहर से आप देखेंगे सरफेस एरिया, तो केवल ये सरफेस है, इसका कॉर्ड और इसका भी कॉर्ड, ठीक है. ये बीच वाला नहीं है, बंद है. तो आप कहेंगे कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कोन के लिए पाई आर एल चाहिए, तो एल निकाल लें पहले. एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. हियर एच इज 12, दैट इज 12 स्क्वायर प्लस आर 3.5 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 144 प्लस 12.25. अब इसको ऐड कर लिए, ये हो जाएगा 156.25, दैट इज 12.5 सेंटीमीटर. एल आ गया 12.5 सेंटीमीटर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय दैट इज इक्वल टू कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल. टेक पाई आर कॉमन, दोनों में सेम है. तो पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ बचा क्या, 2r प्लस एल. वैल्यू बैठा दें 22/7. आर है 3.5 इंटू 2 इंटू आर है 3.5 प्लस एल. एल आया 12.5. 7 5 जा मीन्स 0.5. 5 इंटू 22 दैट इज 11 इंटू 2 इंटू 3.5 7. 7 प्लस 12.5 दैट इज 19.5. अब मल्टीप्लाई कर लें. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 19.5 मल्टीप्लाइड बाई तो 591. तो 5 9 प्लस 4 14 और 9 1 10 और 1 11 और ये 1 1 2, ठीक है. तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफ सॉलिड 7 सेंटीमीटर सर माउंटेड बाई ए हेमीस्फेयर. देखिए क्यूबिकल ब्लॉक है, मान लीजिए ये क्यूबिकल ब्लॉक है और 7 सेंटीमीटर साइड है. ये साइड है 7 सेंटीमीटर. साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज 7 सेंटीमीटर. सर माउंटेड बाई ए हेमीस्फेयर. देखिए हेमीस्फेयर से घिरा हुआ है, ऊपर में हेमीस्फेयर है. तो ये हेमीस्फेयर है. तो कह रहा है क्या, ये हेमीस्फेयर है. फाइंड द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर. देखिए हेमीस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा. तो हेमीस्फेयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट इज साइड ऑफ द, तो डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर दैट इज साइड ऑफ क्यूब. ये जो है क्यूब का क्यूबिकल ब्लॉक है, तो क्यूब का साइड के बराबर होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर. इट इज डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया. तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, सरफेस एरिया मतलब ये पूरा सरफेस, नीचे सरफेस, ये ऊपर सरफेस, ये सब सरफेस. तो आप क्या करें, टोटल सरफेस एरिया निकाल लें क्यूब का. तो आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब
प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को प्लस कर दें, कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इससे क्या हुआ देखिए, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ले लिए, कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ले लिए तो पूरा आ गया। लेकिन ये पोर्शन जो है देखिए ये नहीं है, इसी की जगह तो ये हेमिस्फेयर का ऊपर वाला आ गया, ये कॉट सरफेस एरिया आ गया, तो ये माइनस करना होगा क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाले हैं तो ये पूरा आ चुका है। अगर हम उसको नहीं भी निकालते, अगर केवल हम 5 साइड का लेकर इसको प्लस करते तो ये रिमेनिंग रह जाता है, इसलिए हमको टोटल सरफेस एरिया लेना पड़ा। टोटल सरफेस एरिया ले लिए, इसका कॉट सरफेस एरिया ले लिया। अब ये ज़्यादा है बेस ऑफ हेमिस्फेयर, उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये सरफेस की जगह ये नया सरफेस आया है ये, तो आप कहेंगे माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर के बेस का एरिया दैट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर प्लस कॉट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर पाई आर स्क्वायर। दैट कम्स आउट 6 साइड स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू बैठा दें, 6 इंटू साइड है 7 प्लस पाई 22/7 एंड आर रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। क्यों? क्योंकि जो है डायमीटर आप निकाले हैं, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो उससे रेडियस इज इक्वल टू 7/2। 7 7 कैंसिल, 2 11 जा। अब ये हो गया 6 इंटू 49 प्लस 77/2, 6 इंटू 49 कर लें तो मल्टीप्लाई कर लिए 49 इंटू 6, 6 9 जा 54, 4 कैरी 5, 294, 294 प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको 38.5 प्लस करें 0.5 तो आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड।